सीए एग्जाम्स में अब 30 डेज का टाइम बचा हुआ है और स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन पीक पे चल रही है। तो इस 1 मंथ का किस तरह से यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए, इस पीरियड में क्या करना चाहिए, ये मैं आप लोगों के साथ में अब डिस्कस करूंगा। पहले सीए फाइनल, उसके बाद सी इंटरमीडिएट, सी आईपीएससी एंड सीए फाउंडेशन। तो ये मैं पीडीएफ के थ्रू आपको बताऊंगा और पीडीएफ जो वीएसआई के टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है उस पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं पीडीएफ खोल के बताता हूँ किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या मैटर पढ़ना है, ये सब चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अभी ये पीडीएफ देखें आप, इसमें सबसे पहले सी फाइनल के बारे में है जो बहुत ग्रुप दे रहे हैं, इसके बाद सिंगल ग्रुप वालों के लिए अलग है। अब हमारे पास में 30 डेज का टाइम बचा हुआ है तो आपको एक रिवीजन कम से कम इस समय करना चाहिए। 3 डेज पर सब्जेक्ट, 8 डेज यानी 24 डेज हो जाएंगे। इसके बाद अगर कोई वीक सब्जेक्ट बच जाता है आपका जिसमें लगता है कि इसमें और टाइम की रिक्वायरमेंट है, उसमें आप 3 डेज का टाइम और अलोकेट कर सकते हैं। और जो फर्स्ट पेपर होगा आपका एफआर का, उसके लिए आपको 3 डेज का टाइम एक्स्ट्रा और दे देना चाहिए। जैसे 3 डेज तो इसमें आ जाएगा, 3 डेज या 6 डेज या 5 या 6 डेज का टाइम तो आपको रखना ही चाहिए। तो इस तरह से 30 डेज आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जो ये स्ट्रेटेजी फॉलो उन्हीं वही बच्चे करें जो पहले मैंने 75 डेज, 65 डेज और 45 डेज की स्ट्रेटेजी बता रही है। अगर वो उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो वो क्योंकि एग्जाम तक स्ट्रेटेजी थी उसी को चलने दें, और अभी तक मान लीजिए आपने नहीं कर रखा तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, मार्क्स में काफ़ी इंक्रीज आएगा। जो स्टूडेंट सिंगल ग्रुप के एग्जाम दे रहा है उसको मैं भी 3 डेज के 2 रिवीजन सजेस्ट करता हूँ कि वो 3 दिन में 2 बार रिवीजन करें। तो 12 और 12 यानी 24 डेज हो जाएंगे। 24 डेज में 3 डेज जो है, जो वीक सब्जेक्ट्स हैं कुछ, उसमें थोड़ा टाइम दिया जा सकता है, कुछ चैप्टर छूटे हुए हैं। और 3 दिन का जो टाइम है वो फर्स्ट पेपर जो आपका होगा तो उसमें आप दे सकते हो। तो इस तरीके से टोटल 30 डेज ये प्लान हो जाता है। और मैटर क्या पढ़ना है उसकी बात करें अपन, तो मैटर अभी तक जो पढ़ लिया है ना उसको पढ़ें बस, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं पढ़ें। अगर आपको लगता है कोई आरटीपी एमटीपी सेशन छूट गए तो छूट जाने दो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपने पढ़ रखा है उसको कंसोलिडेट करना इंपॉर्टेंट है, नई चीज़ पढ़ना इस समय इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो इंटरमीडिएट है न्यू स्कीम, इसमें भी सेम पैटर्न है, क्योंकि बोथ ग्रुप में जो है 8 सब्जेक्ट हैं। तो बोथ ग्रुप वाले बच्चे 3 डेज में एक रिवीजन कर लें, 24 डेज हो जाएंगे। 3 डेज जो वीक सब्जेक्ट है उसके लिए दे दें, और 3 डेज का टाइम जो है वो आप फर्स्ट पेपर में बढ़ा के दे दें। अकाउंट्स का पेपर होता तो उसमें आप 3 डेज का टाइम बढ़ा सकते हैं। 30 डेज हो गए। और जो बच्चा एक एक ग्रुप करके एग्जाम देता है उसको मैं 2 रिवीजन सजेस्ट करूंगा फाइनल के तय ही, कि 3 दिन में एक रिवीजन करें 12 डेज हो जाएंगे, फिर 3 दिन में एक रिवीजन करें 12 डेज हो जाएंगे, 24 डेज हो जाएंगे। इसके अलावा 3 डेज वीक सब्जेक्ट के लिए और 3 डेज फर्स्ट पेपर के लिए। इस तरीके से ये 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। और मैटर वही पढ़ना है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, नया मैटर इस समय पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी आपने आईसीए का मैटर, स्टडी मेटेरियल, आरटीपी एमटीपी सेशन पढ़ रखा उसी को पढ़ें, दूसरा मैटर नहीं पढ़ें, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। अब इसके बाद में हम ओल्ड स्कीम की बात करते हैं। तो ओल्ड स्कीम में क्योंकि 7 पेपर्स हैं तो 7 पेपर में मैं कहता हूं कि 3 के बजाय 4 दिन में रिवीजन कर लो, तो यहाँ पे 28 डेज हो जाएंगे। और जो सब्जेक्ट फर्स्ट है उसमें 2 दिन का टाइम एक्स्ट्रा दिया जा सकता है, तरीके से 30 डेज का टाइम हो जाएगा। जो फर्स्ट ग्रुप देता है तो फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर हैं। तो जैसे इंटर और फाइनल में मैंने 2 रिवीजन सजेस्ट किए थे 3 दिन के, उसी तरीके से 3 दिन के ये 2 रिवीजन कर लेंगे तो 24 डेज हो जाएंगे। 3 डेज वीक सब्जेक्ट के लिए और 3 डेज फर्स्ट पेपर के लिए एडिशनल टाइम दे सकते हैं, तो 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स के 3 पेपर हैं, जो सेकंड ग्रुप दे रहे हैं आईपीसीसी का 3 पेपर हैं, तो 4 दिन में रिवीजन कर सकते हैं वो। तो 4 दिन में रिवीजन करेंगे तो 24 डेज हो जाएंगे, 3 डेज वीक सब्जेक्ट के लिए और 3 डेज जो है वो एग्जाम में पहला पेपर होगा उसके लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से 30 डेज हो गए। मैटर कुछ नहीं पढ़ना नया, जो भी पढ़ रखा है वही पढ़ना है, जो भी पर्पसफुल होगा। नया मैटर पढ़ने का टाइम नहीं है, ये टाइम है कंसोलिडेशन करने का टाइम है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका सीए फाउंडेशन है, सीए फाउंडेशन जो है
उस फाउंडेशन में मैं कहता हूँ 2 रिवीजन कर लें, एक 4 दिन में कर लें तो 16 डेज में हो जाएगा, एक 3 दिन में कर लें तो 12 डेज में हो जाएगा। इस तरीके से 28 डेज में रिवीजन हो जाएगा। 2 दिन फिर फर्स्ट पेपर में एडिशनल दे दें, तो जैसे फर्स्ट पेपर में 3 हो तो 5 दिन हो जाएंगे, तो 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं उनसे ये कहूँगा कि जो पहले पढ़ रखा है उसी को पढ़े, नई चीज़ कुछ भी नहीं पढ़े। और ये जो जो सीट है ये आपको VSI के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप इसको करें। थोड़ा सा अभी फेस्टिवल टाइम चल रहा है तो उसमें भी बैलेंस मेंटेन करें, स्टडी और इसमें बैलेंस मेंटेन करें और फुल पॉजिटिविटी के साथ में लगे। आपका पर्पस डेफिनेटली पूरा होगा और आपके जितने डिजायर करते हैं उससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। हम ये आपसे ये ईश्वर से विश करते हैं। थैंक यू।